हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द लर्नर्स पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो हमने पिछले इसमें पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, लेकिन उनके सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में पढ़ना है कि 30 डिग्री पे साइन की वैल्यू कितनी होगी। एंगल्स फाइंड करना है हमें, 45 डिग्री पे कितना होगा, 60 डिग्री पे कितना होगा, 90 डिग्री पे कितना होगा उस रेशियो की वैल्यू, जैसे हमने साइन कॉस एंड पढ़ा है। तो हमने एक टेबलर फॉर्म में इसको ड्रॉ किया है। आइए दिखाते हैं कि साइन ए की जो वैल्यू है, ए मतलब थीटा एंगल है, तो 0 डिग्री पे 0 है, साइन 30 पे 1/2 है, साइन 45 पे 1/√2 है, साइन 60 पे √3/2 है, एंड 90 पे 1 है। वैसे ही कॉस का टेबलर फॉर्म में साइन को बस उसको पलट दीजिए, 90 पे 1 कर दीजिए, 60 का 30 कर दीजिए। और देखिए कॉस ए की वैल्यू 0 डिग्री पे 1 है, कॉस 30 डिग्री पे √3/2 है, कॉस 45 पे 1/√2 है, कॉस 60 पे 1/2 है, और कॉस 90 पे 0 है। तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट सबकी वैल्यू दी गई है। वही ट्रायंगल का फॉर्मूला कौन सा वाला जो हमने पीछे यूज किया था राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो इस टेबुलर फॉर्म का यूज करके हमें अब अपनी नेक्स्ट की एक्सरसाइज जो 8.2 है उसको सॉल्व करना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम इवेल्युएट करने के लिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग, मतलब उसको इसकी वैल्यू फाइंड करो, इवेल्युएट करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है साइन 60 डॉट कॉस 30 है, तो मल्टीप्लाई होता है बीच में, साइन कुछ नहीं होता। तो चलिए मैं यहाँ पे ना फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ। लिखा हुआ है साइन 60, देख लेता हूँ क्या है। साइन 60 कॉस 30, कॉस 30, बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई होता है, फिर प्लस लिखा है इधर साइन 30 कॉस 60, साइन 30 कॉस 60 यहाँ पे है, देन साइन 30 इंटू कॉस 60 डिग्री, ऐसे लिखा हुआ है। तो इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे कहाँ से, इस टेबुलर फॉर्म से। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखिए, √3/2 है, और कॉस 30 की √3/2 है, तो वही सेम रख लेते हैं। साइन 60 की वैल्यू कितनी हमें दी गई है, √3/2, तो हमें टेबुलर फॉर्म को पूरा याद करना पड़ेगा। और इसकी वैल्यू कितनी है, √3/2। फिर साइन 30 की वैल्यू कितनी है, और कॉस 60 की वैल्यू, साइन 30 और साइन 30 1/2 और कॉस 60 1/2, दोनों की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ पे रख लेंगे हम 1/2 इंटू 1/2। मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 इंटू 3 3 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 हो गया, फिर 1 1 जा 1 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 3 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, 4 अपॉन में 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारा आंसर 1 हो गया। ये हमारा फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन में है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं 2 tan स्क्वायर 45, यहाँ पे लिखा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, एंगल हमारे पास 45 है, फिर cos 30 है और sin 60 है, cos 30 प्लस में है cos स्क्वायर 30 और माइनस साइन स्क्वायर 60, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, साइन स्क्वायर 60। अब वैल्यू हमें रखनी है, तो वही हम टेबल से वैल्यू इसकी रखेंगे। tan 45 का वैल्यू होती है 1, उस पर स्क्वायर लगाना, tan स्क्वायर तो स्क्वायर लगाएंगे। फिर cos 30 की वैल्यू टेबल से देखते हैं, cos 30 की वैल्यू है √3/2, तो cos 30 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, और माइनस है साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू भी होती है √3/2। पीछे देख लेते हैं, साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो ये दोनों देखिए, ये सेम वैल्यू और ये सेम वैल्यू, दोनों तो कट गए। क्या बचा हमारे पास, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 1 2, हमारे पास आंसर सीधे हो गया 2 1 2। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, वो क्या लिखा है। थर्ड पार्ट लिखा हुआ है cos 45 अपॉन में sec 30 cosec 30। यहाँ पे लिखते हैं cos 45 अपॉन, नीचे क्या है इधर, sec 30 cosec 30, तो यहाँ पे लिख देते हैं sec 30 प्लस ये हो जाएगा cosec 30, sec 30 एंड cosec 30 है। उसके बाद वैल्यू देखते हैं, cos 45 की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन में √2, तो यहाँ पे रख देंगे न्यूमरेटर में 1 अपॉन में √2, फिर अपॉन में क्या है, sec 30 एंड cosec 30। तो टेबल में देखते हैं sec 30 कितना है, 2 अपॉन में √3 है ना, sec 30 cosec 30 2/√3, दोनों सेम है ना, cosec 60 दोनों नहीं नहीं ठीक है, sec 30 2/√3 है और cosec 30 2 है, 2/√3 और 2, ये हो जाएगा 2 अपॉन में √3 और cosec 32, एक बार देख लेते हैं दोबारा,
cosec 30 कितना है 2 है, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख दिए। इसको अब सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में √2, ठीक है, सेक 30। और यहाँ पे दोनों को सब सॉल्व करेंगे नीचे वाले को, तो कितना हो जाएगा अपॉन में एलसीएम लेने पे ये आ गया √3 और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2√3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होता है डबल अपॉन में होता है, तो इसको हम रेसिप्रोकल करके इसको ऊपर रख लेंगे और इसको हम नीचे ले लेंगे 2 प्लस 2√3, ठीक है। तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो √3 आ गया और नीचे करेंगे तो 2√2 फिर प्लस ये कितना हो जाएगा उधर मल्टीप्लाई होगा तो 2√6। ये हमारा आंसर हो गया। अगर ये आंसर है तो इसको हम रेशनलाइज भी कर सकते हैं साइन चेंज करके। तो आगे रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, मैं आगे लिखता हूँ √3 अपॉन में, यहाँ पे इसको हम रेशनलाइज भी कर सकते हैं √3 अपॉन में ये इधर है 2√2, देखते हैं 2√2 और प्लस 2√6 प्लस का 2√6। जब अपॉन में रूट आए ना तो हम इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। इसकी बस डिनोमिनेटर्स की वैल्यू चेंज कर, सॉरी वैल्यू सेम रखेंगे, बस साइन चेंज कर देंगे। 2√2 माइनस 2√6 अपॉन में 2√2 माइनस 2√6, बस साइन चेंज करके हमें वैल्यू रखना है, ठीक है। तो ऊपर का मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, हमने जैसे साइन पढ़ा है वैसे ही सिमिलर करना है, कुछ अलग नहीं करना। तो हमारे पास ये कितना आ गया 2 बाहर हो जाएगा और रूट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 इंटू √2 √6 हो गया। फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बाहर ही है और ये हो जाएगा 6 3 जा 18 और नीचे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे वाले का मतलब फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड वाले का इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर करने पे कितना आएगा ये तो हो गया हमारे पास 2√6 और ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई और ये 9 2 18 होता है तो 3 बाहर हो जाएगा और 2 अंदर रहेगा, क्योंकि 9 में से हमने 3 बाहर निकाल लिया। और नीचे कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 जा 8 हो गया ये, और इधर 2 का स्क्वायर 4 4 इंटू 6 24 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2√6 और माइनस 2 3 जा 6√2 और अपॉन में ये कितना हो जाएगा 8 में से 24 करोगे तो -16 आ जाएगा ना। अब दोनों को माइनस के साइन को ऊपर ले जाएंगे तो बस उसका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब ये माइनस में तो प्लस में जाएगा और ये जो प्लस में है वो माइनस में लिख देंगे और अपॉन में 16 है तो 16 ले लेते हैं। अब क्या करेंगे दोनों में से 2 कॉमन कर लेते हैं ऊपर में से, तो क्या बचेगा 3√2 माइनस √6 आ गया और अपॉन में ये 16 हो गया, 2 से 2 8 बार में 16 हो जाएगा। तो नीचे क्या बचा इधर हमारे पास 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8 बच गया। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया रेशनलाइज के बाद। तो रेशनलाइज का ध्यान रखना है कि जब भी अंडर रूट नीचे होता है तो हम साइन चेंज करके बस मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर भी और नीचे भी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, साइन 30 है, फिर tan 45 है, फिर कॉसेक 60 है। तो इसको हम एक बार दोबारा वहां से पहले नोट डाउन कर लेते हैं, साइन 30 tan 45। चलिए तो हमने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया, अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 0 1/2 हो गया। फिर प्लस tan 45 की वैल्यू 1 होती है माइनस, और cosec 60 की कितनी होती है, जो साइन 60 का रेसिप्रोकल हो जाएगा। साइन 60 कितना होता है √3/2/√3 हो जाएगा, 2/√3। देख लीजिए इधर 2/√3 लिखा होगा। cosec है ना तो 2/√3। फिर इसके बाद यहाँ पे अपॉन में नीचे वाला क्या हो जाएगा सेक 30। cos 30 का अपोजिट होता है, cos 30 कितना होगा √3/2, तो ये भी हो जाएगा 2/√3 हो गया। फिर cos 60 है, cos 60 कितना होता है जो साइन 30 होता है, मतलब 1/2 और प्लस cot 45 1। तो इसमें हमें क्या अलग दिख रहा है वो बस सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। ऊपर अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा 2√3, तो ऊपर क्या बचा √3 प्लस 2√3 फिर -4 हो जाएगा, और नीचे लेंगे तो फिर वही एलसीएम आ जाएगा 2√3 और इधर क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, इधर क्या आएगा √3 और इधर क्या आ जाएगा यहाँ पे पूरा प्लस का 2√3। ये सेल वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है, दोनों कट गए। तो यहाँ पे क्या बचा √3 प्लस 2√3 माइनस का 4 है और नीचे
सिमिलरली वैसे लिख लेंगे √3 प्लस 2√3 प्लस का यहाँ पे नीचे 4 है, तो √3 और √3 मिलके 3√3 हो जाएगा, और ये माइनस का 4 है, और ये कितना हो जाएगा 3√3, ये प्लस का 4 है। बस सिमिलरली हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का रेशनलाइज कर देंगे, 3√3 माइनस का 4 ऊपर भी, और 3√3 माइनस का 4 नीचे भी। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab। तो ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 3 या 27 हो जाएगा, और बी का स्क्वायर 4 4 जा 16 हो गया, माइनस 2ab कितना होता है 2 3 6 24 √3 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे a प्लस बी माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा 27 और बी स्क्वायर हो जाएगा 16। तो 27 में 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 43, और ये हो जाएगा माइनस का 24 √3, और नीचे कितना हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21 10 11। ये हमारा नीचे इसका आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तो पीछे वाला था, ये जस्ट 4 कंप्लीट हो गया। फिफ्थ वाले में क्या है, cos स्क्वायर 60, तो वही जस्ट हमें सबकी वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू बताओ, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू हमें पता है कितना होता है 1/2, देन 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर है, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद क्या लिखा है प्लस 4 6 30 डिग्री, तो प्लस करेंगे यहाँ पे 4 इंटू सेक 30 की वैल्यू बताइए, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, उसका स्क्वायर तो स्क्वायर करेंगे, माइनस 1045 है तो 1045 का स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे, फिर अपॉन में क्या आ जाएगा नीचे साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, उस पर स्क्वायर स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस आ रहा है cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, इसको स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करेंगे। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, फिर प्लस है, और 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा √3 का 3 हो जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, नीचे 1 का स्क्वायर सॉरी 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, और फिर प्लस ये हो जाएगा 3/4, ऊपर कितना आ जाएगा 5/4, और ये हो जाएगा प्लस के 4 4 जो 16/3, और ये हो जाएगा -1, और नीचे कितना आ जाएगा 4/4, तो ये दोनों कट के 1 हो जाएंगे, तो 1 की वैल्यू मतलब कुछ नहीं लेके चलेंगे इधर। फिर आगे कर देता हूँ मैं यहाँ पे इसका आगे वाला पार्ट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/4 प्लस 16/3 -1, डिनोमिनेटर में 1 था तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और दोनों कैल्सियम लेंगे 4 3 12 हो जाएगा, फिर डिवाइड करेंगे 4 3 12 3 5 जा 15, फिर 3 से करेंगे तो 3 4 जा 12 16 4 जा 64 हो जाएगा, फिर माइनस का 1 ना, नहीं नहीं इधर नीचे कुछ नहीं, तो 1 12 1 जा 12, तो यहाँ पे 12 आ गया, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आंसर 15 में से 12 गया 3, और 64 3 67 में ये हो जाएगा हमारे पास 12, ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। तो आई थिंक हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 पार्ट थे, हमने पांचों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, हमें वैल्यू रख के और बताना है, ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसके भी 5 पार्ट हैं, तो ये मैं आपको शायद यहीं पे सॉल्व करा के बता दूं, देख लेते हैं। tan 30 की वैल्यू 2 इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 tan 30 की वैल्यू, और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 30 की वैल्यू तो वही अपॉन 1/√3 इसका स्क्वायर है, तो प्लस, तो ये कितना हो जाएगा ऊपर 2/√3, और नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/3। अब सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 2/√3 ऊपर हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 3 1 3 1 4 अपॉन में सॉरी 3 है ओनली नॉट √3, तो 2/√3, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसका रेसिप्रोकल 3/4, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, और ऊपर कितना हो जाएगा √3, इससे इसको काटेंगे ना तो √3 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/2। √3/2 किसका होता है साइन 60 का होता है, साइन 60 है क्या कहीं ये, या cos 30 होता तो उसका भी होता, ठीक है इजी है। ये कितना हो जाएगा tan स्क्वायर 45, ये tan स्क्वायर 45 है, तो tan स्क्वायर 45 मतलब tan 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और अपॉन में ये 1 प्लस नीचे भी 1 हो जाएगा, तो ऊपर तो 0 हो गया नीचे 2 हो गया, तो आंसर हमारा 0 ही आएगा, लेना डी ऑप्शन है। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू, अच्छा बताइए साइन 2a की वैल्यू किस पे,
साइन 0 पे कितना आएगा इसका आंसर वो देखते हैं। साइन 2a पे तो a हम कितना मान लेते हैं 0, तो कितना हो जाएगा साइन 2 इंटू 0 0, साइन 0 पे वैल्यू 0। अब साइन यहाँ पे 2a था, ये ओनली 0 है, तो साइन 0 पे भी आंसर हमारा 0 ही आएगा। देन ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अब देखिए ये वाला फोर्थ वाले में क्या है, फोर्थ वाले को भी मैं यही कर देता हूँ, यहाँ से आपको दिख जाएगा। 2 इंटू टेन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3 और अपॉन फिर लिखा हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर। तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/3। तो ऊपर आ गया हमारे पास, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हो गया, बिल्कुल सेम है, वहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है ओनली। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में √3 और नीचे रेसी डिनोमिनेटर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 वन 3, 2 अपॉन में 3, 3 वन 3, 3 में से 1 गया 2, 2 अपॉन में 3 स्क्वायर करने पे। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, मतलब इसको चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, डबल अपॉन है ना, तो 3 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 तो √3 टाइम्स में आ जाएगा। तो √3 किसका होता है यहाँ पे, और नीचे 1, तो साइन 60, कॉस 60, tan 60 या साइन 30, तो tan 60 का होता है, tan 30 का 1/3 √3 और tan 60 का ओनली √3 होता है। तो ये हमारा इसका आंसर कंप्लीट हो गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट कर लिया, यहाँ भी आपको मैंने आसानी से समझा दिया है। ठीक है, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।